स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी की। किसकी? कोग्नोसी की, यूनिट 1 की। उसमें लास्ट हमारा लेक्चर है, उसके बाद यूनिट 1 ख़त्म। फिर हम चलेंगे फिजिकल फार्मेसी पे, ठीक है। तो बेसिकली अब हम आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन पे। इन एब्जॉर्प्शन ड्रग रीचेज इनटू सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। बेसिकली समझो, डिस्ट्रीब्यूट होगा, अब ड्रग एब्जॉर्ब हो चुका है, अब डिस्ट्रीब्यूट की बारी है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बेसिकली द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन टू इंटेस्टाइन फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड वेरियस अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये ड्रग है, ये एब्जॉर्प्शन है, ये ब्लड है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में गया, उसके अदर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर गया, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है? इट इज़ अ पैसिव डिफ्यूजन। ये क्या होता है? पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस होता है जो कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करता है नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बॉडी। इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अब वो फैक्टर क्या क्या है जो कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक बिकॉज इन विच ड्रग रिएक्ट टू द साइट ऑफ एक्शन द देन बाइंड टू द रिसेप्टर एंड गिव द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। समझो, डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है किसका? फार्माकोकाइनेटिक्स का। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो ड्रग है वो पहुँचता है कहाँ पर? जो साइट ऑफ एक्शन है, बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ, तो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाता है। ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चर पर, जैसे कि ब्लड फ्लो किस तरफ जा रहा है। मतलब ब्लड फ्लो इस तरफ जा रहा है, मेडिसिन इस तरफ नहीं जाएगी, इस तरफ ही जानी चाहिए, ठीक है। और लिपोफिलिसिटी और कैपिलरी परमेबिलिटी और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है। अब आप ऐसे आ गए हैं ब्लड फ्लो। वेयर विल बी मोर ब्लड फ्लो देयर विल बी मोर डिस्ट्रीब्यूशन। अब ब्लड, हाई ब्लड फ्लो, लो ब्लड फ्लो। हाई ब्लड फ्लो जो होगा वो ब्रेन, हार्ट, किडनी पे जाएंगे और यहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब लो ब्लड फ्लो कहाँ जाते हैं? हमारा ब्लड में क्या ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन कहाँ जाता है? ब्रेन में, हार्ट में, किडनी में, लिवर में। इन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि बेसिकली इनका मेन फंक्शन है, उसका लो ब्लड जैसे कि स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यू, इनमें डिस्ट्रीब्यूशन कम जाता है। लिपोफिलिसिटी, अब हमारे दूसरे पे लिपोफिलिसिटी। ग्रेटर द लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग फास्टर इज द डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज मेम्ब्रेन इज लिपोफिलिसिटी ड्रग कैन ईजिली क्रॉस। लिपोफिलिटी इंक्रीज होगी, डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्रीज होगी। अब बात करें कैपिलरी परमेबिलिटी की। द हायर द परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी द ग्रेटर विल बी द डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग। इट डिपेंड ऑन द बैरियर। समझो, अगर परमेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ग्रेटर विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, तो ड्रग भी अच्छा डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिपेंड अपॉन द बैरियर्स। किस पे? बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। आगे चलते हैं। तो अब हम मत करिए बी से बी मत समझना भाई। यहाँ बी होगी अपनी साइंस की लैंग्वेज में ब्लड ब्रेन बैरियर। द कैपिलरी एंडोथेलियल सेल इन ब्रेन हैव टाइट जंक्शन एंड लैक स्पेस एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यूरल टिश्यू कवर द कैपिलरी। बोथ फॉर्म ऑफ बी समझो, लिवर में ज़्यादा जाता है और ब्रेन में कम जाता है। ये लिपिड इनसॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है, तो यहाँ एंटर कर जाएगा ये। पर यहाँ पे ये क्या, और यहाँ टाइट जंक्शन है और यहाँ पे क्या है बताओ? कोरोइडल एपिथेलियम, ये हैं। तो दीज बैरियर आर लिपोफाइडल, सो ओनली लिपोफिलिटी लिपिड सॉल्युबल ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड। BSFB, अब बच्चे समझे BSCFB नहीं, ब्लड CSF ऐसे ही पढ़ना है। जैसे बैरियर सेम एज BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। ब्लड प्लेसेंटा बैरियर, इट इज सीन इन प्रेगनेंसी विच प्रोटेक्ट फीटस। ये प्रेगनेंसी में पाया जाता है सिर्फ, जो कि फीटस को, मतलब बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो लिपोफाइडल एंड अलाउ द लिपोफिलिटी ड्रग एंड रिस्ट्रिक्ट द हाइड्रोफिलिसिटी, ठीक है। बट समटाइम इट नॉट वर्क और ड्रग टेकन बाय मदर कैन अफेक्ट द फीटस। तभी तो बच्चों को बोलते हैं कि जो भी मदर प्रेगनेंट होती है तो उसे ड्रग, जो भी आप मेडिसिन खा रहे हैं, सोच समझ के खानी चाहिए। नेचर, लिपिड सॉल्युबल ड्रग हैज़ द ग्रेटर परमेबिलिटी सो हाई डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। AKTU वालों के लिए सबसे ज़्यादा रामबाण है, पक्का इसके बिना पेपर नहीं बनता बच्चों, और GPAT में भी अच्छा रोल करता है। अब हम बात करेंगे प्रोटीन बाइंडिंग की। प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है? वो ये लॉगिंग की हाइपोथेसिस, ठीक है। देखो समझो, व्हेन ड्रग रीचेज इनटू सिस्टमैटिक सर्कुलेशन देन देयर आर टू फॉर्म ऑफ ड्रग, फ्री ड्रग एंड बाउंड ड्रग। दो ड्रग, बाउंड ड्रग क्या होते हैं? वो ड्रग जो कि बाइंड विद प्लाज्मा प्रोटीन करते हैं। अब प्लाज्मा प्रोटीन भी ज़्यादा एल्ब्यूमिन होता है और ग्लोब्यूलिन होता है, सबसे ज़्यादा एल्ब्यूमिन होता है। मोस्ट ऑफ द ड्रग बाइंड विद द एल्ब्यूमिन। एग्जाम्पल सुन लो, एसिडिक ड्रग जनरली बाइंड टू अल्फा-1 एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन। और बाउंड ड्रग जो होते हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड तो करते हैं, लेस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, बिकॉज देयर साइज, क्योंकि इनका साइज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, सो दे कैन नॉट क्रॉस ईजिली मेम्ब्रेन। फ्री ड्रग हैज़ अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जाम्पल बार्बिट्यूरेट बाउंड विद द एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा वो होता है। उसके बाद ग्लोब्यूलिन, क्या? ग्लोब्यूलिन, ये आपने मेडिसिन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे अदर्स की। तो देखो बच्चों, होता क्या है, एज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एज
एज में क्या ऑल्सो अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू डिफरेंट इन टोटल बॉडी वेट फैट कंटेंट ओबेसिटी हाई एडिपोज टिश्यू कैन टेक प्लेस अप टू लार्ज फ्रैक्शन ऑफ लिपोफिलिसिटी ड्रग। इसलिए कुछ बच्चों का वेट जो ज़्यादा होता है तो उनको डोज ज़्यादा mg की दी जाती है, ये वजह है उसकी, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड ड्रग इन अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड ड्रग ब्रेन हर्ट, ब्रेन पे क्या हर्ट पे आता है, किडनी लिवर डिस्ट्रीब्यूटेड सच एज मसल फैट। अब बात करें बायो ट्रांसफॉर्मेशन की, ओके बायो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। उससे पहले बात करें वीडी की, ये पक्का आएगा AQT वालों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वीडी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इट हेल्प टू नो अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन बॉडी फ्लूइड थ्रू आउट द बॉडी। VD क्या होता है? अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी गिवन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, द वॉल्यूम दैट वुड एक्यूमुलेट ऑल द ड्रग इन द बॉडी इफ द कंसंट्रेशन थ्रू आउट वॉज द सेम वॉज एज इन प्लाज्मा। Thus it is distributed amount of drug present in the body as multiple that contain a unit volume. अब लिपिड क्या है? insoluble drug do not enter the cell approx in extracellular fluid. Example streptomycin 0.2 Lk/g. Distribution is not only a matter of dilution but also binding. Example diclofenac. Diclofenac याद रखना दर्द के लिए होती है, किसके लिए? दर्द के लिए, चोट लग जाए, दर्द हो, दर्द कोई भी, डाइक्लोफेनाक का इंजेक्शन भी आ, जब पथरी का दर्द होता है ना, किडनी स्टोन खत्म। वेफ्रिन 99% बॉन्ड, V = 0.1, V वॉल्यूम है, L/kg, ठीक है। आगे चलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन पे। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पक्का आएगा। AQT वाले बहुत इंपॉर्टेंट, हम AQT में पढ़ाते हैं। AQT का रिजल्ट आने वाला है 7th सेम का तो आ गया, B फार्म का, अब 4th सेम का और 1st सेम का आने वाला है, सॉरी 3rd सेम का और 1st सेम का, 10 साल से पहले आ जाएगा, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ ड्रग फ्रॉम वन केमिकल फॉर्म टू अनदर, इसे कहते हैं क्या? बायो ट्रांसफॉर्मेशन। टू कन्वर्ट लिपिड मतलब नॉन पोलर ड्रग टू वाटर सॉल्युबल पोलर ड्रग टू अवॉइड रीअब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूब्यूल एंड हेल्प इन एक्सक्रीशन, रिमूव द ड्रग फ्रॉम द बॉडी। बेसिकली कन्वर्ट कर रहे हो नॉन पोलर ड्रग को पोलर में कर रहे हो, नॉन पोलर को पोलर में, टू ताकि ड्रग अवॉइड करे एब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, ताकि कोई रीअब्जॉर्ब ना हो रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। और हेल्प क्या करता है? एक्सक्रीशन, रिमूव द ड्रग फ्रॉम द बॉडी। अब लिपिड सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, इंक्रीज पोलैरिटी। एक्टिव ड्रग इंक्रीज फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ ड्रग डज नॉट गिव एनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, और एक्टिव ड्रग देता है क्या? फार्माकोलॉजिकल एक्शन। सम ड्रग इनएक्टिव ड्रग प्रो ड्रग, एक्टिव फॉर्म कौन सा? एग्जाम्पल मोरफिन G ग्लूकोनाराइड एंटी मेटाबोलाइट, ठीक है। ये आपको ना याद ना पड़ेगा, मोरफिन 6 ग्लूकोनाराइड मेटाबोलाइट, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ड्रग आर लिपिड सॉल्युबल लिपोफिलिक, सो इट कैन बी एक्सीडेड आउट थ्रू metabolism, but some drug as hydrophilic, example streptomycin, are less biotransferred and exceeded unchained metabolite drug which convert after metabolism। बेसिकली समझो ड्रग क्या होता है? लिपिड सॉल्युबल होते हैं, यानी कि लिपोफिलिक होते हैं, तो ये एक्सक्रीट होते हैं इसके एक मेटाबॉलिज्म के थ्रू, ठीक है। पर कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, नाम सुना होगा आपने, बहुत एंटीबायोटिक्स में होता है, जो कि क्या होते हैं? आर लेस, जो कि क्या होता है? आर लेस हाइड्रोफिलिक, आर लेस बायोट्रांसफर एक्सीडेड अनचेंड। और ऐसी के ऐसी एक्सीड क्या था? बिना चेंज किए मेटाबोलाइट ड्रग विच कन्वर्ट आफ्टर मेटाबॉलिज्म ड्रग। अब देखो एक तो होगा हाइड्रोफिलिक, वो एक्सीड थ्रू किडनी आराम से। अब जो ड्रग है फेज़ 1 से जाएगा मेटाबोलाइट A, फिर फेज़ 2, फिर कॉन्जुगेट मेटाबोलाइट B, फिर जाके एक्सक्रीट होगा थ्रू यूरिन किडनी। समझ रहे हो कितना लंबा? अगर हाइड्रोफिलिक होगा तो सीधे निकल जाए हाइड्रोफिलिक, पानी के थ्रू एक्सक्रीट थ्रू। अगर वो लिपोफिलिक होगा या और कोई होगा तो पहले फेज़ 1 होगा मेटाबोलाइट A, फिर वो फेज़ 2 में जाएगा, फिर कॉन्जुगेट मेटाबोलाइट B, एक्सक्रीशन थ्रू किडनी। प्राइमरी साइड फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म लिवर से होकर जाती है दवाई, ये आपको पता होगी। बताओ स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर पे कौन सी वेन से जाती है? मुझे बताओ। पोर्टल वेन। कौन सी? पोर्टल वेन। कौन सी? पोर्टल वेन। थोड़ी स्पेलिंग गलत बन गया हो। एंड अदर आर किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड प्लाज्मा। ओके आगे चलते हैं। दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन लिवर बायो ट्रांसफर एंड ड्रग मॉलिक्यूल। अदर लिवर के अंदर एंजाइम मतलब उनको हेपेटोसाइड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? हेपेटोसाइड। ओके। मोस्टली बायो ट्रांसफर डन बाय माइक्रोसोम एंजाइम, ठीक है, सच एज साइटोक्रोम P45 ऑक्सीडेज ग्लूकोलाइड ट्रांसफर। इसका नाम पढ़ना है आपको बताया। फेज 1 रिएक्शन इन दिस ड्रग कैन बी मेटाबोलाइज बाय ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस एंड इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ ड्रग कैन इजीली एक्सक्रीटेड फ्रॉम किडनी। दीज आर नॉन सिंथेटिक रिएक्शन, इट इज अ फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, oxidative biotransfer. These are most common and important reaction among the various phase 1 reaction. The enzyme involved in this reaction are micromodal monooxygenase in liver, cytochrome P45, ठीक है। These enzyme are required NADP and O2 non-microsyl enzyme, monoamino oxidase. In this reaction addition of वही oxidation में क्या होता है? addition of oxygen, removal of hydrogen take place. Aromatic hydroxylation, benzene, KMNO4
ReOHA, एग्जाम्पल फिनोटिन प्रोपेनॉल, डी एल्काइलेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, ROCH KMnO4H2O ROH, और ये अपना ये हो गया। नाइट्रोजन एटम RNH3 था, ऑक्सीडाइज किया RNH2H2O, एम्प्रेफिलिन टू नोरोएम्फिलिन, रिडक्शन नाइट्रो ऑक्सीडेशन RNO2 RNH2 क्लोरोएमिनोफेनॉल टू एराइल अमाइन मेटाबोलाइट विद कंबाइंड वाटर। आप समझेंगे फेज 2 रिएक्शन में क्या होती है। सिंथेटिक रिएक्शन होती है, इट इज़ फास्टर देन फेज 1 रिएक्शन ऑल्सो दोज नॉट एक्सीडेड आफ्टर फेज 1, जो फेज 1 के बाद ही होती है, और फेज 1 के बाद एक्सीडेड थ्रू फेज 2। इट इन्वॉल्व कॉन्जुगेशन विद एंडोजीनियस सब्सटेंस सच एज ग्लूकोनोइक एसिड, दिस रिएक्शन आर मोर पोलर सो ड्रग कैन इजीली एक्सीडेड बाय किडनी। अब इसमें ग्लूकोनोइक एसिड होता है, एंजाइम यूज जो होता है ग्लूकोनोइड ट्रांसफरेज होता है, OH ग्रुप कॉन्जुगेटेड विद ग्लूकोनोइक एसिड। ये क्या हो गया, बताओ इसका नाम बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं आपको बताऊँगा। माइक्रोसोम ग्लूकोनोइड ट्रांसफरेज, अब देखो ये हो गया COH और इससे कनेक्ट हो गया ऑक्सीजन OH, ठीक है, ये OH हुआ, देखो बेसिकली एक OH यहाँ आ गया, 2 मॉलिक्यूल ये 2 आ गए, ये होता है एस्पिरिन, ठीक है। सल्फरेट फिनोटिक कंपाउंड स्टेरॉइड आर सल्फेट बाय सल्फोन, एग्जाम्पल मिथाइल डोपा, ग्लाइसिन conjugation in which COH group are conjugated with glycine, example salicylate, acylation compound which have amino acid are conjugated with the help of enzyme acylated coenzyme, RNH2 acylated enzyme coenzyme RNHCOH3, हाइड्रोजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए। अपना लास्ट टॉपिक है एलिमिनेशन। बेसिकली होता क्या है, अब हम ड्रग को निकालेंगे, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, इट इज़ रिमूवल ऑफ सिस्टमैटिकली एब्जॉर्ब ड्रग फ्रॉम आवर बॉडी, इट इज़ लास्ट स्टेप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक और लास्ट स्टेप ऑफ द चैप्टर यानी यूनिट 1, रूट ऑफ एलिमिनेशन यूरिन, मोस्ट ऑफ ड्रग एक्सीडेड थ्रू किडनी बाय प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन, वाटर सॉल्युबल ड्रग जो तो एक्सीड हो जाते हैं इससे पानी के द्वारा, हेपेटिक लिवर, याद रखना इसे, फीसिस, सम ऑफ ड्रग इन लिवर इज एब्जॉर्ब्ड इन बाइल विच इज एक्सीडेड इन लिवर विच फर्दर एक्सीडेड थ्रू फीसिस, मोस्ट लिपिड सॉल्युबल एक्सीडेड थ्रू दिस, लंग एक्सेल्ड एयर, जब आप सांस छोड़ते हो बाहर, जब सांस छोड़ते हो तब निकल जाते हैं। सम ड्रग इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड वोलेटाइल लिक्विड आर एलिमिनेटेड थ्रू एक्सहेलेशन बाय लंग, एग्जाम्पल जनरल एनेस्थीसिया। स्वीट एंड सलाइवा, स्वीट नहीं बेटा स्वेट, सॉरी स्वेट एंड सलाइवा, सम ऑफ ड्रग इज एक्सीडेड इन द फॉर्म ऑफ स्वेट फ्रॉम स्किन, सम ड्रग एक्सीडेड थ्रू स्पटम, थूक के द्वारा, विच इज मिक्स विद सलाइवा, बट द मोस्ट ड्रग विच इज ऑल्सो ऑल लॉन्ग विद द सलाइवा गो विद ओरल लिक्विड, एग्जाम्पल लिथियम, मिल्क। इन प्रेगनेंट सम ड्रग एंटर ड्रग, जैसे प्रेगनेंट लेडी को ड्रग जो दिया बहुत ध्यान से दिया जाता है, एंटर द ब्रेस्ट मिल्क बाय पैसिव डिफ्यूजन एंड एक्सीड थ्रू द मदर मिल्क, मोस्टली लिपिड सॉल्युबल एंड लेस प्रोटीन बाउंड ड्रग एक्सीड थ्रू किडनी। अब समझो, अगर बच्चे को कोई ड्रग देना है ना तो उसको माँ को देते हैं वो ड्रग, वो बाय मिल्क, मदर मिल्क उस बच्चे के अंदर जाएगा, ठीक है। अब काइनेटिक एलिमिनेशन, क्लियरेंस क्या होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यही है बस। अब ये सब आपने पढ़ी होगी 12th में। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड ओवर द टाइम इज डायरेक्टेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टेड टू ड्रग कंसंट्रेशन, मोस्ट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड थ्रू फर्स्ट ऑर्डर, 1000 mg 750 हुआ, 562 हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग ग्राफ गिरते हुए। इन दिस एग्जाम्पल ड्रग एलिमिनेटेड एट कॉन्स्टेंट रेशियो 15%, बट द अमाउंट ऑफ ड्रग mg चेंज। अब बात करें जीरो ऑर्डर काइनेटिक की, ठीक है, ये पक्का आता है। द अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड इन इंडिपेंडेंट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन ऑफ एस्पिरिन, रेट ऑफ एलिमिनेशन इज कांस्टेंट। अभी देखो 1000, 900, 800 और कितना 100। अब देखो पहले कितना 1% का फर्क आ रहा है, 1 फिर 1.5, 1%, 1.5%, ठीक है। एलिमिनेशन समझा गया, ड्रग ब्लड से गया, ड्रग पोर्टल वेन से होगा, लिवर पे गया, लिवर से किडनी, किडनी से यूरिन होगा, फेज 1। अब देखो इसमें समझो ड्रग ब्लड में गया, ब्लड से थ्रू आउट द बॉडी हो गया, स्वेट हुआ, एक्सेल हुआ, हाइड्रोफिलिक हुआ और ये अपना फीसिस के बाद निकल गया, ठीक है। हाफ लाइफ होता है, टाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द ड्रग कंसंट्रेशन प्लाज्मा बाय हाफ, ये भी इंपॉर्टेंट है और 12th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है बच्चों। ईजी हैंडेड नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ चेक करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। एक वीडियो वाले बच्चों की मौज आ गई, मैं सब बता दूंगा, टेंशन मत लो। पेपर तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, पेपर लीक नहीं करूँगा पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा एक ट्यूब के, ठीक है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड वी आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं सुबह जॉब करता हूँ, शाम को यहाँ के वीडियो बनाता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब।